Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Welcome again. In this tutorial, we will discuss polymorphism concept in Python language. पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक टाइप होती है। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा इनहेरिटेंस, इसके अलावा हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखा। फिर हमने इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड किया, सिंगल इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड किया, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड किया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को भी अंडरस्टैंड करें। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन डिफाइंस मेथड इन द चाइल्ड क्लास दैट हैव द सेम नेम एज द मेथड इन द पेरेंट क्लास। तो पॉलीमॉर्फिज्म की मीन्स यही है कि पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स। आप एक जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है डायग्राम। अब डायग्राम कौन सी है, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आप एक फॉर्म की मैनी फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लिटरल सेंस पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक वेरियस फॉर्म्स। आप बहुत सारी फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस टू डिफाइन मेथड इन द चाइल्ड क्लास विद द सेम नेम एज डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास। इस चीज़ को हम डेमो करके देखेंगे कि इसके मीनिंग क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या अलाउ करता है कि आपने जो मेथड बनाया है पेरेंट क्लास में, उसी नाम का मेथड आप चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो होता क्या है पॉलीमॉर्फिज्म में, आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि अगर मुझे शेप क्रिएट करनी है, मेरे पास क्लास है शेप की, तो अब शेप जो है मेरे पास रेक्टेंगल शेप भी हो सकती है, ट्रायंगल शेप भी हो सकती है। तो देखें, एक फॉर्म की वेरियस फॉर्म निकल गई मेरे पास। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक डेमो देके बताती हूँ कि मेरे पास लैन मुझे कैलकुलेट करनी है, लैन, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये डेमो कोड है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो लैन आई हैव टू कैलकुलेट ऑफ द स्ट्रिंग हेरा। देन इन अ हेरा स्ट्रिंग वी हैव 4 वर्ड्स, 4 कैरेक्टर्स। देन आपके पास लैन के कैलकुलेट हुई 4। तो ये रिटर्न क्या करेगा आपको, 5 एज रिजल्ट। लेकिन अगर मैं इसी लैन को एक डिफरेंट फॉर्म में लिख दूँ, कैलकुलेट लैन ही करनी है, बट अब मैंने कहा कि लैन कैलकुलेट हो डिफरेंट फॉर्म में, लाइक कुछ ऐसे 1,56,88,90, देन 50,66,78। तो देखें वेरियस फॉर्म बन गई। एक में आपने स्ट्रिंग कैलकुलेट करी लेंथ में, और दूसरे में आपने क्या कैलकुलेट करी, आपने अगेन लैन कैलकुलेट करी, लेकिन आपने कितने नंबर्स हैं टपल्स में, लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, आपने लैन कैलकुलेट करी। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नंबर है। तो देखें लैन कैलकुलेट आपका ये भी फंक्शन कर रहा है, ये भी फंक्शन कर रहा है, ये भी लाइन कर रही है, ये भी लाइन कर रही है, बट फॉर्म्स अलग अलग है। यहाँ पे हेरा कैरेक्टर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रही है, आपके पास इंटीजर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, कितने इंटीजर्स हैं। तो ये छोटी सी डेमो थी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास शेप है, और शेप में मेरे पास, तो शेप में मैं ड्रॉ कर सकती हूँ रेक्टेंगल की शेप भी और ट्रायंगल की शेप भी, लेकिन सबकी क्या होंगी, या कह सकते हैं कि सबकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास बनाई शेप की, देन शेप की क्लास में मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिए, विद इक्वल टू 0, देन द अदर वन इज दिस इज WIDTH, देन द अदर वन इज हाइट इक्वल टू 0। ओके, देन यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम था डेफ एरिया, और उस फंक्शन में मैंने एक पार्स कर दिया वेरिएबल व्हाट एस, और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आई एम पेरेंट क्लास एरिया। ये किसी क्लास है, एरिया पेरेंट क्लास है। ऑल राइट, देन यहाँ पे मैंने क्रिएट करी रेक्टेंगल क्लास, ठीक है। अब मैंने एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट करी, क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल क्लास। क्लास रेक्टेंगल। इस क्लास रेक्टेंगल में
मैंने कॉल करवा दी। ये जो मेरी क्लास रेक्टेंगल है ये मेरी चाइल्ड क्लास है और इस क्लास से मैंने मेन क्लास कॉल करा दी, क्या, शेप, इनहेरिट करा दी। तो देखें आप पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये शेप मेरी क्या हो गई, यहाँ पे कॉल हो गई। अब इस शेप में मैंने क्या किया, मैंने सेम नाम का फंक्शन फिर से यहाँ पे देखें डिफाइन किया। यहाँ पे क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यही है कि इन पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस टू डिफाइन मेथड इन द चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में जो मेथड है विद द सेम नेम एज डिफाइन इन द पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसी नेम मेथड नेम का मैंने चाइल्ड क्लास में भी मेथड एक क्रिएट कर दिया है एरिया नेम का। तो दिस इज़ चाइल्ड क्लास मेथड एंड दिस इज़ पेरेंट क्लास मेथड। तो चाइल्ड क्लास में सेम मेथड नेम का हमने कॉल कर दिया। दिस नो नीड कि आप पैरामीटर को यहाँ पे चेंज करें। मेथड ओवरलोडिंग में ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में एक्चुअली होता क्या है, इन मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म in which we can define a number of methods in with the same name but with different number of parameters। तो देखें सेम नेम तो चलते हैं मेथड ओवरलोडिंग में बट डिफरेंट नंबर्स के क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो ये मेथड क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग होता है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो ये बात नोट करने वाली है, पाइथन डजंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन फंक्शन। मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है बट वैसे सपोर्ट नहीं करता कि आपने पैरामीटर्स को चेंज किए। तो देखिए मेरा यहाँ पे भी एक पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे आपने पैरामीटर्स को चेंज नहीं करना। पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है बट विदाउट चेंज किए हुए क्या, पैरामीटर। तो जो नाम आपने यहाँ लिखा वही नाम आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऑल राइट, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एरिया चाइल्ड क्लास, ठीक है। फिलहाल एक छोटी सी डेमो है हमारे पास। देन मैंने दो मेथड बना दिए, एक पेरेंट क्लास में एक चाइल्ड क्लास में, और फिर मैंने यहाँ पे सेम नाम का फंक्शन भी बना दिया है जो कि कॉन्सेप्ट है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का, या आपके लिए मेथड ओवरलोडिंग का। ओके जनाब, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी। उस क्लास का नाम क्या है, ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक और क्लास आ गई मेरी, क्लास ट्रायंगल। और इस क्लास ट्रायंगल में मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, अगेन चाइल्ड पेरेंट क्लास को क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया, यानी कि मेरी क्लास ट्रायंगल क्या है, मेरी चाइल्ड क्लास है। आगे गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे फिर से एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। अब फंक्शन मैंने क्या क्रिएट किया है यहाँ पर, तो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, यहाँ पे आ गया एस कॉमा डब्ल्यू और एच। अब डब्ल्यू और एच क्या है आपके, ये मैं आपको बता देती हूँ। डब्ल्यू और एच मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एस डॉट, क्या लिखा, इसको स्पेस देनी है पहले तो आपने, फिर आपने लिखना है एस डॉट, आपने लिखा यहाँ पे विद, ओके। उसके बाद आपने क्या लिखा, इक्वल ले लिया डब्ल्यू के। देन आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिखा एस डॉट हाइट, HEI, और आपने किसकी इक्वल ले लिया, आपने इक्वल ले लिया एच के, ठीक है। अगर आप चाहें तो ओवरराइडिंग एरिया मेथड भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप कॉल करके ओवरराइड करा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए। अब मैं कॉल कराने जा रही हूँ क्या, अब मैं कॉल कराने जा रही हूँ किसको, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल क्लास को और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रायंगल क्लास को, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्लास को कॉल करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे शेप क्रिएट करी। शेप क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एरिया नेम का मेथड बनाया, क्रिएट किया एरिया मेथड। फिर मैंने क्रिएट किया यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लास क्रिएट करी, ठीक है। क्लास रेक्टेंगल की क्रिएट करी, इसमें इनहेरिट करा दिया मैंने शेप क्लास को। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, रेक्टेंगल क्लास में मैं एक काम और करने वाली हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ रेक्टेंगल की क्लास में। वो फंक्शन क्या है, मेरा मेथड बना रही हूँ, सॉरी। इस मेथड को मैं कह रही हूँ कि डेफ, इसी मेथड को देखें मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग जो मैंने ट्रायंगल में बनाया है, इसी मेथड को मैंने रेक्टेंगल वाली क्लास में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ और इस मेथड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, गौर कीजिएगा।
और एस डब्ल्यू एच यहाँ पे भी है, एस डब्ल्यू एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, ठीक है। ओके जनाब, तो देखें यहाँ पे भी अब रेक्टेंगल इतना लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओवर राइडिंग एरिया मेथड लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, गौर कीजिएगा, मैं हैशटैग कर देती हूँ ओवर राइडिंग एरिया मेथड। अब यहाँ पे मैंने जो क्लास बनाई थी एरिया की, जो फंक्शन सॉरी मेथड बनाया था एरिया का, उसे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एस लिखा, सेम नेम का मैंने यहाँ पे कॉल किया, और उस पर मैंने क्या करा दिया, उसको ओवरराइड करा दिया, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, क्या, एरिया इक्वल टू, क्या प्रिंट करा दिया मैंने, एस डॉट विथ मल्टीप्लाई, एरिया निकाले ना अब उसका रेक्टेंगल का, और मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे एस डॉट हाइट। तो देखिए ये स्टेप क्लियर है आप लोगों के। मैंने यहाँ पे शेप क्लास बनाई, रेक्टेंगल क्लास में मैंने एक फंक्शन मेथड बनाया, और फिर मैंने यहाँ पे एरिया क्लास में मैंने ओवरराइड करा दिया, क्या करा दिया कि ये नहीं ये कॉल हो मल्टीप्लाई होके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी यही किया, किसमें, ट्राइंगल वाली क्लास में मैंने मेथड बनाया इनिट करके, और मैंने सेम पैरामीटर पास कराए डब्ल्यू और एच। डब्ल्यू एच को मैंने इनिशिएट कराया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सॉरी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने ओवरराइड करा रही हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनलिटी है, यहाँ मुझे किसका निकालना है, ट्राइंगल का निकालना है। तो ट्राइंगल का निकालने के लिए आप क्या करते हो, एरिया ट्राइंगल का निकलेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं ट्राइंगल, और यहाँ क्या था आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस इंटू विथ करेंगे, मल्टीप्लाई एस इंटू हाइट करेंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि प्रेसिडेंस को हम फॉलो कर सकें। ये डिवाइड बाय 2, और ये आ गया आपका एरिया किसका, अब ये ओवरराइड हो गया आपका फंक्शन। अब आपने बहुत ही सिंपल सा स्टेप करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हेरा नेम का, आपने क्या कॉल किया, आपने कॉल किया रेक्टेंगल क्लास को। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्लास जब आपने कॉल करी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ गया रेक्टेंगल, और आपने क्या पास करी, कितने पैरामीटर पास करे, आपने 2 पैरामीटर पास करे, डब्ल्यू और एच। अब देखिए ये आपने ना ओवरराइड कराया है, यहाँ पे आपने ये पहले वाला फंक्शन था ना क्लास शेप में, अब आपने क्या कर दिया, इसको ओवरराइड करा दिया, यहाँ पे भी आपने ओवरराइड करा दिया। तो अब फंक्शन नेम सेम है, लेकिन ओवरराइडिंग भी हो रही है, फंक्शन नेम भी सेम है, देखें पॉलीमॉर्फिज्म भी अप्लाई हो गया कि एक एक शेप की आपकी मैनी फॉर्म्स बन गई, रेक्टेंगल भी बन गई और ट्राइंगल की बन गई, और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया यहाँ पर, ओवरराइडिंग भी हो गया, और ओवरलोडिंग भी एक तरीके से हो रहा है। आप देखें कि आपका सेम नेम का फंक्शन बन रहा है, बट मैंने कहा ना कि पैरामीटर डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ पे इतने पैरामीटर हैं और यहाँ पे इतने, तो ठीक है, सेम नाम की सेम पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट ना हो, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हो, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं पैरामीटर। ओके जनाब, तो ये आ गया आपका हेरा इक्वल है रेक्टेंगल, और आपने पास कर दिए 10, 20। देन अगेन आपने कॉल किया यहाँ पर, क्या आपने क्लास को कॉल किया अगेन, यहाँ पर कौन सी क्लास को कॉल किया ट्राइंगल के बाद, रेक्टेंगल को कॉल कर लेते हैं। रेक्टेंगल को आपने कॉल किया, रेक्टेंगल में आपने क्या दे दिया, 2 और 10 दे दिया, 2 और 10, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने मेथड को कॉल किया, कैसे करोगे मेथड को कॉल, आपने लिखा हेरा, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा हेरा डॉट एरिया, पहला मेथड कॉल हुआ। आप देखें पहला मेथड कौन सा बना हुआ है एरिया का, ये वाला कि ये वाला बना हुआ है, किसका बना हुआ है, रेक्टेंगल का। दूसरा किसका बना हुआ है, ट्राइंगल का। यहाँ मैं ट्राइंगल कर दूँ, ठीक है जनाब। इसको मैं एक दफ़ा कॉल किया है फ़िलहाल, मैंने देख लेते हैं पहले इसमें क्या एरर्स हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। अगेन चेक करते हैं इसका रेस्पॉन्स, एस डॉट विद अनएक्सपेक्टेड इंडेंट वेयर देयर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ रहा है यहाँ पे, क्यों भाई क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और ज़्यादा। अगेन ऊपर वाले में एरर आ रहा है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट अगेन, कौन सी लाइन में आ रहा है, 10 लाइन में आ रहा है हमारे पास, तो ये आ गई हमारी
यहाँ पे मैंने क्लास शेप बनाई, देन विद इक्वल है 0, हाइट इक्वल है 0, गैप देके देन ये आपका आ गया फंक्शन। फिर एक और क्लास बनाई, ये हम स्पेस दे देते हैं और ज़्यादा। फिर डेफ के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कॉलन भी नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। तो देखिए इस मिस्टेक्स ना जब आप कोड कर लेते हैं टाइप, फिर पता चलती है क्या क्या मिस्टेक्स है। यहाँ पे भी कॉलन नहीं लगाया है। लेट मी सी अगेन। फ़िलहाल अगेन इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है वाई। तो यहाँ पे लिखना था डेफ इंट इंट्स एस कॉमा डब्ल्यू कॉमा एच, यहाँ पे आ गया विथ इक्वल है डब्ल्यू के, एस डॉट हाइट इक्वल है एच के। तो अब कौन सा एरर है यहाँ पे, स्पेस दे देते हैं डेफ, यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया है और यहाँ भी मैंने स्पेस नहीं दिया है। नाउ चेक अगेन। तो एरिया पेरेंट क्लास क्या प्रिंट हुआ, फिलहाल इसने ओवरराइट नहीं किया, तो देखते हैं इसने ओवरराइट क्यों नहीं किया। इसको ओवरराइट करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ओवरराइट करवाना है किससे, इससे। लेकिन अभी इसने नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट एस डॉट विथ तो लिख दिया था हमने, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया हमने एस डॉट हाइट से, और यहाँ पे हमने ओवरराइड भी करा दिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे इनहेरिट कराई शेप, देन हमने यहाँ पे कॉल किया, डेफिनेशन बनाई सेल्फ कॉमा डब्ल्यू कॉमा एच, देन एस कॉमा डब्ल्यू विथ आ गई हमारी, यहाँ पर एच आ गया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, ओवरराइडिंग मेथड कॉल किया। तो ओवरराइडिंग जब हमने मेथड कॉल किया तो देख लेते हैं इसको में क्या मिस्टेक्स थी। ओके अगेन इसमें भी हम थोड़ा सा इंडेंट दे देते हैं। नाउ लेट मी चेक। ठीक है, अब देखें इंडेंट एरर था, देखें डेट्स वाई उसने क्या किया, उसने ओवरराइड नहीं किया था, उसने एरिया पेरेंट क्लास को प्रिंट कर दिया था। तो देखें ये मिस्टेक्स जो हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके सामने आएंगी, वरना ऐसे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ओके जनाब, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 10 टू ज़ा, ये सॉरी किसका प्रिंट हो गया एरिया, ट्राइंगल का प्रिंट हुआ एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया प्रिंट हुआ, डेट्स मीन ये प्रिंट हुआ है आपके पास। ये आंसर क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, जबकि 10 20 या 30 आई थिंक ट्राइंगल का यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, रेक्टेंगल का प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ हेरा डॉट एरिया, तो देखते हैं किसका प्रिंट होता है, हेरा डॉट एरिया। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 टाइम्स ट्राइंगल का है क्योंकि वो ओवरराइड कर रहा है आपका। ओके तो हम कहाँ थे, हमने एनालाइज ये किया कि ये वाला मेथड ओवरराइड होके शेप क्लास का ये प्रिंट हुआ, फिर ये वाला मेथड ओवरराइड होके क्या प्रिंट हुआ, ट्राइंगल। डेट्स वाई यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के मेथड्स प्रिंट हुए 10 10। ठीक है, 2 10 20 और 20 डिवाइडेड बाई 2 10। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट कर दूँ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट कर दिया हेरा 1 और यहाँ पे मैंने डिफरेंट कर दिया हेरा 2। ठीक है, देखें इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ मैंने हेरा 1 कर दिया, यहाँ मैंने हेरा 2 कर दिया। तो हेरा 1 रेक्टेंगल प्रिंट हुआ, रेक्टेंगल ने ओवरराइड किया इस फंक्शन को। ठीक है, तो क्या प्रिंट किया, मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया। फिर हेरा 2 यानी कि ट्राइंगल जब कॉल हुआ तो ट्राइंगल ने भी ओवरराइड किया किस फंक्शन को, शेप, क्योंकि इसमें क्या इनहेरिट हुई हुई है क्लास शेप। शेप में ये फंक्शन था, इसने इसको इनहेरिट किया और क्या प्रिंट कर दिया, डिवाइड करके। तो लेट मी चेक अगेन। तो देखिए अब आपका क्या आया, डिफरेंट आउटपुट आया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन लैंग्वेज। और मैंने आपको एक ही कोड में सारे सिनेरियोज एनालाइज करके बता दिए। ठीक है जनाब, तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म हम पाइथन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल पाइथन की, पॉलीमॉर्फिज्म की पाइथन लैंग्वेज में। थैंक यू।